नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, जी हाँ, इसको कहते हैं माउथ ऑर्गन हारमोनिका। बाजा हिंदी में बाजा कहते हैं और गुजराती में बाजू कहवाय। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, आज हमारा ये ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले सबसे पहला ट्यूटोरियल हाउ टू प्ले माउथ ऑर्गन हारमोनिका एंड सारेगामापधनिसा, दैट इज स्केल ऑन माउथ ऑर्गन। बिफोर देन दैट, उससे पहले स्केल कैसे बजाते हैं माउथ ऑर्गन के ऊपर, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मतलब सारेगामापधनिसा कैसे बजाते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इको फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है और इसको आप धो भी सकते हो पानी से अच्छी तरह से। सिर्फ हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें ये हम मुंह में अपने अपने जो है वो खुद के मुंह से बजाते हैं इसको, तो किसी और को हम हो सके उतना नहीं दे तो अच्छी बात है। ये खुद का अपना इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है वो 12 होल का, मतलब कि 12 छेद का ये माउथ ऑर्गन हारमोनिका है। और ऐसे 24 छेद 24 होल वाला भी आता है। अब यहाँ पर है, सबसे पहले आप अगर इसको जो ये चाप कहते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये चाप है। तो अब आप यहाँ होल पे देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे अब मैं इसको चाप को दबाता हूँ तो क्या हो रहा है आप देख रहे हो, उसी होल में, उसी छेद में जो ये छेद है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये 12 छेद वाला 12 होल वाला हारमोनियम है इसके लिए, और ये जो है इसको चाप कहते हैं। और ये जो चाप है इसकी वजह से इसको क्रोमेटिक हारमोनिका कहते हैं। ऐसा डायटोनिक भी आता है जिसमें ये चाप नहीं होती है। तो इसमें और जो 24 छेद वाला हारमोनिका होता है उसमें सिर्फ यही फ़र्क ही है कि मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। ये जो छेद यहाँ पर आप देखिए, ये उसी जगह पर उसी छेद में जो छेद है ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो रहा है जब चाप दबाता हूँ तब। तो जो 24 छेद वाला हारमोनियम होता है, हारमोनिका होता है, उसमें ये बाजू में खिसक जाता है पूरा का पूरा। तो इस टाइप का वो उसमें नहीं होता है, बस उतना ही फर्क होता है। तो इसमें 12 है तो 1 2 3 4 पांचवा, जो पांचवा छेद है वहां से आपका सारे गम पध निसा बजना शुरू होगा। मतलब कि सा, मध्य सप्तक का सा, जैसे 1 से 4 होल मंद्र सप्तक, 5 से 8 होल मध्य सप्तक, और आखिरी के 4 मतलब 9 से 12 छेद वाला जो नंबर है, या 9 से 12 होल जो है वो तार सप्तक बजेंगे इसमें। तो 5वें छेद से हमारा मध्य सप्तक का सा इसमें बजता है। और उसको कैसे बजेंगे अब, तो ये मैंने सारे गमो पधनिसा सानी धपम वगैरह सा बजाया। अब इसको थोड़ा सा रिदम के साथ बजाते हैं। तो ये मैंने कुछ बजाने की कोशिश की स्केल, और ये सी स्केल का हारमोनिका है, सी स्केल का माउथ ऑर्गन है, मतलब कि सफ़ेद एक जिसको कहते हैं।
अब इसमें मैंने जो सारे गम पध नि सा बजाया वो कैसे बजाया, तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था पांचवा छेद, उसको ब्लो करेंगे, ब्लो करना है तो वो सा बजेगा। उसी छेद में, क्योंकि ये 12 छेद वाला है और मैंने आपको बताया, मैं और एक बार बता रहा हूँ कि उसी छेद में ऊपर नीचे हो रहे चाप दबाने के बाद इसके लिए, तो उसमें उसी छेद में अगर मैं शक करता हूँ, मतलब कि अंदर खींचता हूँ हवा को, सांस को, तो रे बजेगा। फिर छेद बदलना है, तो छेद बदलने के बाद मैंने ब्लो किया तो वो ग बजा, और शक किया तो वो म बजा। फिर छेद बदलो, अब मैंने फिर से छेद बदलने के बाद, मतलब पांचवा छठा और सातवां जो छेद है उसमें मैंने ब्लो किया तो प बजा, और शक किया तो ध बजा। और उसके बाद वाला जो आठवां होल है उसमें मैंने शक किया तो नी बजा, और ब्लो किया तो तार सप्तक का सा बजा। उसी तरह से अगर रिटर्न बजाऊंगा मैं, तो सा ब्लो तार सप्तक का, और नी शक करना है उसी छेद में 8वें नंबर पे। फिर 7वें नंबर पे आते हैं, तो 7वें नंबर पे मैंने शक किया तो ध बजा, और ब्लो किया तो वापिस प बजा। फिर छेद बदला मैंने, रिटर्न में आ गए, वापिस आ गए, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ चल रहे हैं, तो उसमें शक किया तो मध्यम बजा, और ब्लो किया तो गंधार मतलब ग बजा। और जो फिर से जिस छेद से, जिस होल से शुरुआत की थी, वहां पे मैंने शक किया तो रे बजा, और ब्लो किया तो सा बजा। तो सा रे ग म प ध नि सा, नी ध प म ग रे सा। अगर मुझे इस माउथ ऑर्गन पे, हारमोनिका पे बजाना है, किसी भी माउथ ऑर्गन पे, अगर 12 छेद वाला है और उसमें से 4 छेद में सारे ग म प ध नि सा बजते हैं, तो दो दो स्वर एक छेद में बजेंगे। और वो 24 छेद वाला है तो उसके जो पार्टीशन होंगे, उसके जो प्रपोर्शन होगा, वो 4 की जगह पे 8 छेद हो जाएगा, और आपको एक एक छेद आगे चलते जाना है, बढ़ते जाना है। तो उसमें हर एक छेद को बदलना है, बस उतना ही फर्क है। तो सा ब्लो रे शक ग ब्लो म शक प ब्लो ध शक, फिर वापिस नी शक सा तार सप्तक का ब्लो, और रिवर्स आएंगे, अवरोह बजाएंगे सानी धप मगर सा। तो सा ब्लो नी शक ध शक प ब्लो म शक ग ब्लो रे शक सा ब्लो, इस तरह से होगा। तो सा रे ग म प ध नि सा, सानी ध प म ग रे सा, ब्लो शक ब्लो शक ब्लो शक शक ब्लो ब्लो शक शक ब्लो शक ब्लो शक ब्लो। इस तरह से सारे ग म प ध नि सा, सानी ध प म ग रे सा ये बजेगा। तो फिर से एक बार मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। 5वें नंबर वाले छेद से, जिसमें अगर आपके 12 छेद है, 12 होल है, तो, और अगर आपके, मैं और एक बार बता रहा हूँ, बहुत सावधानी पूर्वक आपको इस बात को ध्यान में रखना है। मुख्यतः अगर 12 छेद है तो 5वें छेद से आपका षड्ज बजेगा, और 24 छेद है तो 9वें जो छेद है, 9वां छेद है, वहां से आपका षड्ज बजेगा। और हर एक में आपको एक एक छेद जो है वो आगे बढ़ते जाना है। इसमें एक छेद में 2 स्वर बजेंगे, सारे ग म प ध नि सा, सानी ध प म ग रे सा। और जो 12 की जगह पे 24 छेद वाला, 24 होल वाला हारमोनिका है, उसमें आपको सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे, हर एक में आपको छेद बदलते जाना है।
तो जैसे आपने देखा, फिर से एक बार सुना, सारे गम पधनिसा सानी धप मगरिसा, और मैं आपको बहुत ही खास जिसको कहते हैं मुख्य बात बता रहा हूँ इसकी। ये इको फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है और सबसे बड़ी बात इसकी एक खासियत खूबी ये है कि अगर जिसको भी अस्थमा, दम या ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, अगर वो ये इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कितना भी बड़ा उसका लंग्स, फेफड़ों का अगर तकलीफ है, तो धीरे धीरे वो तकलीफ आपकी सॉल्व होनी है, वो तकलीफ आपकी दूर होनी है, होनी है। आप चाहे जैसे छोटे बच्चे बजाते रहते हैं वैसे इस तरह से भी अगर आप बजाते रहेंगे, अगर आपको अच्छी तरह से सारे गामा पधनी से कुछ गाने बजाते हुए आ जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं आता है तो भी आप इस तरह से ब्लोशक 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 करेंगे तो आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो लंग्स है, वो मजबूत होंगे। इट विल बी डेफिनेटली बिकम स्ट्रॉन्ग। और जिसको भी अस्थमा, दम, टीबी जिसको कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लंग्स रिलेटेड या फेफड़ों रिलेटेड या ब्रीदिंग रिलेटेड या श्वास की जिसको तकलीफ है, उसकी वो तकलीफ दूर होनी है। हाँ, शुरुआत में आपको शायद ऐसा लगेगा कि तकलीफ शायद बढ़ रही है, शायद मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में वो तकलीफ पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। तो आइए फिर से एक बार मैं आपको सारे गामा पधनी सा बजा के दिखाता हूँ। तो जैसे आपने ये सुना, देखा, जाना, सारे गम पधनी सा सानी धप मगरेसा, षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद षडज, षडज निषाद धैवत पंचम मध्यम गंधार ऋषभ षडज, मध्य सप्तक के। वैसे ही मंद्र और तार सप्तक में भी बजेंगे। वो किस तरह से बजेंगे, आइए मैं पूरा मंद्र, मध्य और तार सप्तक में आपको ये सरगम जिसको कहते हैं वो बजा कर दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा रिदम के साथ बजाएंगे। तो ये मध्य सप्तक में, मंद्र सप्तक में बजा। अब मध्य सप्तक, ये मध्य सप्तक में बजा। अब तार सप्तक, ये तार सप्तक में बजा। अब पूरा मंद्र से लेकर के तार सप्तक में हम सारे गम पधनिसा, सारे गम पधनिसा, सारे गम पधनिसा, सानी धप मगरेसा, सानी धप मगरेसा, सानी धप मगरेसा ऐसे बजाते हुए आएंगे।
तो जैसे आपने सुना मंद्र मध्य तार, तार मध्य मंद्रा सप्तक में सारे गमो पधनी सा बजाय। अब दोस्तों आपने ये जो चल रहा था उसको वैम्पिंग कहते हैं। ये है वो वैम्पिंग, वो भी एक प्रकार है, मुंह से सांस को जोर से करके। और दूसरा एक है, अब मेरा ये मुंह नहीं हिल रहा था लेकिन इसको टंगिंग कहते हैं। तो वैम्पिंग और टंगिंग ये सारे इसके प्रकार है, जिसके बारे में अगले ट्यूटोरियल में अगली बार हम जब मिलेंगे आपको तब मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए श्रीनिवास गडकरी के साथ, और आपके सुझाव हमें लगातार आपके कमेंट्स के जरिए आपके प्रतिसाद भेजते रहे। जाने से पहले फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, श्री रणछोड़ राय की जय, भारत माता की जय। अलविदा लेने से पहले एक बार फिर से सारे गमो पधनी सा सानी धप मगर सा ब्लो शक ब्लो शक ब्लो शक शक ब्लो ब्लो शक शक ब्लो शक ब्लो शक ब्लो सारे गमो पधनी सा सानी धप मगर सा। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया होगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। अगली बार हम जब मिलेंगे तो कुछ शास्त्रीय संगीत के साथ मिलेंगे, शास्त्रीय संगीत के रागों के साथ मिलेंगे, और उसमें जो सरगम गीत मध्य लय जो भी है वो मैं आपको बताने की, जताने की, सिखाने की, समझाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आपके सुझाव हमें मान्य रहेंगे। आपके सुझाव, आपको अगर इस पर कोई गाना सुनना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी तरफ से, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको वो गाना बजाकर, वो ट्यूटोरियल बनाकर भेजने की, पोस्ट करने की, और आपके सुझावों के अनुरूप हम अपने आप में थोड़ा सा अगर हो सकता है कुछ बदलाव कर सकते हैं, या उसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, श्री रणछोड़ राय की जय, भारत माता की जय। अस्तु।